हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 21 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले कल की क्लास का जल्दी से रिविज़न कर लेते हैं। नासा ने अपने पहले मुख्य AI अधिकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी किस डेविड साल्वागिनी को नियुक्त किया है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों ने अपनी दूसरी त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। और विनीत रॉय ने सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में 100 मीटर की तैराकी में कांस्य पदक जीता है। और केदारनाथ धाम यात्रा 2024 को सही ढंग से सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। और क्रोएशियाई की संसद ने PM के रूप में आंद्रे प्लेंकोविक के तीसरे कार्यकाल की मंजूरी दी है। और जापान ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। और ये ऐसा डिवाइस है कि आप 3 से 4 HD मूवी 102 सेकंड के अंतर्गत ही डाउनलोड कर सकते हो। इसकी स्पीड 100 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड है इसकी। और CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। तो इसके अतिरिक्त निदेशक के रूप में N वेणुगोपाल और AYV कृष्णा, इन्हें नियुक्त किया गया है दोनों को। और फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर रहे हैं। और बिम्स्टेक जो 5 देशों का समूह है, किस किस का? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, तो इनका समूह है ये। और यहाँ पर EC होता है आर्थिक सहयोग कि ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, में तीसरी EPG बैठक आयोजित की गई है। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनका जो है चौथी बार फ्लोर टेस्ट से सामना हुआ है और ये चौथी बार जो हो फ्लोर टेस्ट से जीत चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन पर। और दोस्तों, अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के लिए नए स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कौन है इस समय? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए 2 अतिरिक्त न्यायाधीश, कौन कौन से? इनका नाम है न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खाउंड और मिताली ठाकुरिया, इन्हें प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 18 महीने में चौथा विश्वास मत जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 18 महीने में चौथा विश्वास मत जीता है। और दोस्तों, नेपाल के एवरेस्ट मैन जिनका नाम है कामी रीता शेरपा, इन्होंने 29वीं बार एवरेस्ट शिखर, जिसकी ऊंचाई है 8848.89 मीटर, ठीक है, तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और नेपाल के महालेखा परीक्षक और भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। और नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है। और दोस्तों, ये जो कौन हो? पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्होंने अभी विश्वास मत जीता है, चौथा विश्वास मत, ये चीन के क्या हैं? ये चीन के पक्ष की बात करते हैं, ठीक है, यानी चीन के समर्थक हैं, ठीक। तो इन्हीं की सरकार में 100 रुपये का ये नया नोट जारी हुआ जिसमें भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है, जिसमें लिपुलेख
लिपुलेख दर्रा जो हो और काला पानी इसके नए जिलों को दर्शाया गया है। और विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा का मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हवा न हो वाले शहरों की सूची में काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है ये शीर्ष पर रहा है। और दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली दूसरे नंबर पर रही है। ठीक है। और भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक यानी बिजनेस टू बिजनेस बैठक की मेजबानी की है। और इस बैठक की जो थीम थी वो थी उभरता नेपाल। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये कहाँ पर, नेपाल में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति जीवन जी जो भारत की रहने वाली हैं, इन्होंने जापान के कोम्बो में आयोजित हो रहे पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है। और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। दोस्तों दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर भाला फेंक कर ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और पहले स्थान पर चेकिया देश के, कौन से देश के, चेकिया देश के थे जैकब, चेकिया देश के जो जैकब थे, इन्होंने 88.38 मीटर भाला फेंक कर ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये पहले स्थान पर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा इसमें 2 सेंटीमीटर से दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है। और तजिंदर पाल सिंह तूर ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा के किसान के बेटे, हरियाणा राज्य जो हो वहाँ के किसान के एक बेटे ने परवेज खान ने अमेरिका के लुइसियाना में हो रही US कोलिजिएट रेस में स्वर्ण पदक जीता है। और हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और मोना अग्रवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। और अनुराग सिंह कलेर ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। शॉर्ट पुट स्पर्धा क्या होती है? इसमें एक भारी गेंद को कंधे से सटाकर सबसे दूर तक फेंक कर मारना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस्ट्रेजेनेका ने किस देश में $1.5 अरब का कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। दोस्तों ये एस्ट्रेजेनेका वही एस्ट्रेजेनेका है जिससे भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन इनका क्या फॉर्मूला खरीदा था। तो यही एस्ट्रेजेनेका अब सिंगापुर में $1.5 अरब का कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 2024 के विकास अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.9% कर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में भारत के 2024 के विकास अनुमान को। और इससे पहले जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में भारत का जो विकास अनुमान की दर लगाई थी, इसका अनुमान लगाया था वो 6.2% रहने, मतलब 6.2% रहने का अनुमान लगाया था संयुक्त राष्ट्र ने, जो अब हाल ही की रिपोर्ट में कितना कर दिया है, 6.9% कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क एक शहर है किसका, USA का। और USA की राजधानी है वाशिंगटन DC। और USA के वर्तमान प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, जो बाइडेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो हो वो भी हाल ही में क्रैश हुआ है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इनकी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और इनके साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ लोगों की भी मौत हो गई है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और 7 और लोग इनके हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर जो हो इस क्रैश में 9 लोग मारे गए हैं।
और ये क्रैश अजरबैजान की पहाड़ी इलाके में हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत रूसी संयुक्त उद्यम ने निम्न में से किसे 27,000 AK-203 असोल्ट राइफलें दी हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना। भारतीय सेना को भारतीय रूसी संयुक्त उद्यम के द्वारा 27,000 AK-203 असोल्ट राइफलें मिली हैं और ये इन राइफलों की जो रेंज है वो 500 से 800 मीटर है, 500 से 800 मीटर, और इसका जो वजन है वो 3.8 किलोग्राम है। और ये 1 मिनट में, ये जो राइफल है 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। तो इतनी स्पीड है इसकी, इतनी तगड़ी स्पीड है, ठीक है। 700 राउंड फायर कर सकती है 1 मिनट में। और इसमें जो मैगजीन होती है, तो एक मैगजीन में इसमें 30 राउंड आते हैं। कितने? 300 नहीं, 30 राउंड, ठीक है। ये इसकी खासियत है असॉल्ट राइफल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेखिका। ये मालती जोशी जो थी ये लेखिका थी और इनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और इनका निधन क्यों हुआ है, किसके कारण से हुआ है? तो इन्हें जो एसोफेगस कैंसर था इन्हें, और इसी कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। और 2018 में मालती जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और इन्होंने जो है हिंदी और मराठी भाषा में, दोनों भाषाओं में, हिंदी और मराठी भाषाओं में 60 से भी ज़्यादा अधिक किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार के विजेता लेखक एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ हाल ही में भी। और प्रसिद्ध अभिनेता बर्नार्ड हिल का भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने टाइटैनिक मूवी में कैप्टन का किरदार निभाया और भी कई महत्वपूर्ण मूवियों में इन्होंने किरदार निभाया है। और ये एक अंग्रेजी एक्टर थे, इंग्लिश एक्टर थे, ठीक है। हॉलीवुड की मूवी में काम करते थे। और प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर, इनका भी 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और यक्षगान जो कर्नाटक का एक नृत्य है, इसके प्रसिद्ध गायक सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और भारत के सबसे वृद्ध पायलट दिलीप सिंह मजीठिया का 15 अप्रैल 2024 को 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और क्रिकेट खिलाड़ी रमन सुब्बा रो, इनका भी 15 अप्रैल 2024 को ही हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ने नेवादा में हाल ही में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है और ये इसका तीसरा परमाणु परीक्षण है। इससे पहले अमेरिका ने 2021 में ये परमाणु परीक्षण किया था और 1992 में अमेरिका सरकार ने सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास का मतलब इसमें जो भारतीय इंडियन आर्मी है, ठीक है, वो उसने भी भाग लिया है और भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है, IAF इंडियन एयरफोर्स ने, और भारतीय इंडियन नेवी ने भी इसमें क्या लिया है, भाग। तो तीनों ने भाग लिया है, ठीक है। और अमेरिका की भी तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, इसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ 2024। ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर? मेरीलैंड, अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है और ये हरियाणा राज्य की रहने वाली है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।